में कमजोर पड़ने के बाद भी यास तूफान ने बड़ा असर दिखाया है। पटना में भारी बारिश ने लोगों को 2019 के बाद बाढ़ की याद दिला दी, तो बेगूसराय में एक घर की नेस्तानाबूद हो गया और इसके मलबे में दबकर एक शख्स की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में सड़क पर पेड़ धराशायी हो गया, तो गांवों में नदियां उफान पर आ गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जिस तरीके से अब बिहार में यास का कहर देखने को मिल रहा है, शिवहर का हाल भी यास ने जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, बिहार पूरा जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। यातायात में लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि घरों के अंदर पानी भर गया है, झुग्गी झोपड़ी भी जल स्तर पर बह रही हैं। वहीं लोग आधा जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जलमग्न होता हुआ अस्पताल नजर आ रहा है। अस्पताल में बेड तैरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है बिहार। जयप्रभा अस्पताल में पानी में तैरती मिली दवाइयां। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए पप्पू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, जिस तरीके से लगातार अब ये खबर देखने को मिल रही है, यास अब कहर बरपा रहा है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी, मैं बता दूं कि पिछले 36 घंटों से यास चक्रवाती तूफान के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं विद्युत आपूर्ति भी अभी तक बंद है। जहां पानी की समस्या हो रही है, वहीं अंधेरा कायम है। घर के अंदर लोग डूबके पड़े हैं और घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। जी पप्पू जी, किसानों को मक्के की फसल पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत बुरा नुकसान हुआ है। जी पप्पू, जिस तरीके से यास का कहर अब देखने को मिल रहा है, वहीं जिस तरीके से पहले बाढ़ आई थी उसी के तरीके से ये अब पूरा जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जो अस्पताल है वहां पर भी पानी भर गया है। क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? जी, मैं बता दूं कि समस्तीपुर में सारा शहर जलमग्न हो गया है। वहीं समस्तीपुर सदर अस्पताल के आसपास पानी देखा जा रहा है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, डीएम आवास वगैरह सहित तमाम ऑफिस जलमग्न हो चुके हैं और अभी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसको निकासी की व्यवस्था की जा रही है। दमकल के द्वारा पानी की निकासी करके कहीं अलग उसको ये निकालने की व्यवस्था की जा रही है प्रशासन के द्वारा। जी पप्पू, जिस तरीके से बिहार की ये स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं समस्तीपुर की अगर बात करें तो क्या जानकारी है? समस्तीपुर के हालात कैसे हैं? ये चक्रवाती तूफान यास का कहर जो है वो समूचे बिहार में देखने को मिल रहा है और समस्तीपुर सहित सूबे के 10 कहर देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि समस्तीपुर में जो मक्के की फसल है, किसानों के द्वारा जो मक्के की फसल उपजाई जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा मार किसानों को लगा है। मतलब मक्के की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहीं जो प्याज की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी भी प्याज की फसल बर्बाद हो चुकी है। साथ ही साथ केले वगैरह की जो भी फसलें किसानों ने बड़ी उम्मीद से लगाया था, वो सारा यास चक्रवाती तूफान के कारण नष्ट हो चुका है और वहीं सारा शहर जलमग्न हो चुका है। मैं बता दूं कि रेलवे ने भी कुछ देर के लिए अपनी ट्रेनें बाधित कर दी थी। यातायात बाधित होने के कारण, रेलवे पटरी पे पानी आने के कारण रेल ने भी अपनी रेल सेवा को बाधित कर दिया था, रोक दिया था। वहीं अगर हवाई अड्डों की बात करें तो क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? जी पप्पू, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो रेल प्रशासन है उसने ट्रेनों का रद्द कर दिया गया है कुछ समय के लिए, वहीं हवाई अड्डों की क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरीके से ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, क्या हवाई अड्डों में भी हवाई जहाज जो प्लेन्स है, फ्लाइट्स है, उसको भी रद्द कर दिया गया है? ऐसी कुछ जानकारी है आपके पास? जी, मैं बता दूं कि एक्चुअली समस्तीपुर में हवाई अड्डा नहीं है। दरभंगा और पटना में जो भी हवाई सेवाएं हैं, वो अगर मौसम अनुकूल रहा तब तो प्रशासन के द्वारा या स्थानीय जो प्रशासन है उनको उड़ान करेगी, वरना अगर मौसम ज़्यादा गड़बड़ होता है या ज़्यादा चक्रवाती तूफान का असर होता है तो उसे भी रद्द किया जा सकता है।
वहीं समस्तीपुर जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? अधिकारी ने बताया कि अपने प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की जा रही है, और जहां जहां पानी लगी हुई है, जल जमाव की व्यवस्था है, उसको प्रशासन के द्वारा तत्पर होकर पानी को क्लियर कराया जा रहा है और यातायात को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार अब यास तूफान का कहर नजर आ रहा है, दिन पर दिन अब जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है बिहार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 2019 में जो बाढ़ आई थी बिहार में, उसी की तरह इस बार भी देखने को मिल रहा है यास तूफान जिस तरीके से आया है, क्या जानकारी है? अगर हम दोनों को कंपेयर करें, 2019 की बाढ़ और अब यास तूफान की अगर बात करें, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है समानता? जी, मैं बता दूं कि ये चक्रवाती तूफान यास का कहर बहुत ही ज्यादा भयावह होता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में, मतलब 36 घंटों से तो बिजली आपूर्ति पूरे बाधित। जी 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 पप्पू, जिस तरीके से लगातार अब यास का कहर दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अगर हम बात करें 2019 के बाढ़ की, तो पूरी तरह के से याद दिलाता हुआ नजर आ रहा है। ये नज़ारा 2019 की बाढ़ से दिखता हुआ नजर आ रहा है। 2019 की बाढ़ का याद दिलाते हुए नजर आ रहा है, जहां पर अस्पताल जो है जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कई किसानों की जो खेत हैं वो बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बेड तैरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है पूरा बिहार। लगातार जिस तरीके से यास लगातार अपना कहर बरपा रहा है। अगर बात करें, एक तरफ कोरोना की महामारी है, तो वहीं अब यास का कहर दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पुल की स्थिति भी देख सकते हैं कि पुल जो है टूटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुछ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी नाले भर चुके हैं, उफान पर आ चुके हैं नाले तक। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, इस तरीके से लग रहा है जैसे कि गंगा बह रही हो। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी में कार चल रही हो। वहीं बच्चे भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घर उजड़ गए हैं इस यास तूफान से। वहीं जो नदी और नाले हैं वो भी उफान पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि नालंदा जिले में यास का कहर गरीबों पर भी टूटा है। गरीबों की स्थिति बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है बिहार की हर एक सड़क पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिस तरीके से कार जा रही है वही लग रहा है कि नदी में कार बह रही हो। तो कहीं बच्चे जो है स्विमिंग पूल की तरह नजर आ रहा है, स्विमिंग पूल पर बच्चे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से ये नजारा देखने को मिल रहा है। बिहार जो है पूरी तरीके से घर घर और जगह जगह ये जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारे संवाददाता पप्पू कुमार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पप्पू से जानना चाहेंगे, पप्पू, जिस तरीके से लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है, अक्सर देखने को मिलता है कि जब तूफान या बारिश आती है तो घरों की लाइट चली जाती है, घरों की बिजली चली जाती है। तो बिहार के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? बिहार में क्या कुछ देखने को मिल रहा है बिजली को लेकर? जी, बिजली को लेकर भी मैं बता दूं कि पिछले 36 घंटों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बाधित कर दिया गया है। एक्चुअली कहीं कहीं पे जो बिजली विभाग के द्वारा तार की बदली नहीं की गई है, जिससे बड़ी खतरा होने की संभावना, इसलिए बिजली आपूर्ति को बाधित कर दिया गया है। जी, जिस तरीके से नजारा देखने को मिल रहा है, यास तूफान जोरों पर है और जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की सड़क, नालों और सब जगह जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, झुग्गी झोपड़ियों में भी पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। पप्पू से जानना चाहेंगे, पप्पू, जिस तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है बिहार, वहीं अस्पतालों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही है, अस्पतालों में भी बहता हुआ नजर आ रहा है अस्पताल। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य पाठक पटना से हमारे साथ मौजूद है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ आदित्य, जिस तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है बिहार, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो यास तूफान जो यहाँ पे से लगातार जो है 48 घंटे से जो है यहाँ पे बारिश होती हुई नजर आ रही है।
कई सारे अस्पताल जो हैं वो डूब चुके हैं। आपने देखा कि जो गया शहर की जो हालात है, हाजीपुर शहर की जो हालात है, पटना एनएमसीएच की जो हालात है, वह पूरी तरह से जो है बारिश में जो है तब्दील हो चुका है। कहीं दवाइयां बिखरी पड़ी है, तो कहीं जो है तैरते हुए बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जो बिजली की समस्या है वो लगातार जो है देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा जो है एक तरह से नुकसान हुआ है। करीब 7 लोगों को जो है मरने की आशंका बताई जा रही है पूरे बिहार में। आज ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी। जी जी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है बिहार, वहीं स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, जो संबंधित जिलाधिकारी हैं वो जो है उनके पास जो है पर्याप्त रूप से संसाधन जो है वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इस तूफान को लेके जो है वो पहले से जो है प्रशासन अलर्ट मोड पे नहीं था। हालांकि बिहार सरकार ने यह आशंका जताई थी इसके ऊपर जो है एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, लेकिन जो प्रशासन था वो अलर्ट मोड पे ना होने के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से जो है स्थिति जो है वो गंभीर होती हुई दिखती जा रही है। हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं किसी भी तरह का जो है समस्या जो है देखने को मिल रहा है। जी आदित्य, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने भी जो 7 लोगों की मृत्यु हुई है उनकी जो आशंका बताई जा रही है उनको लेकर के दुख भी व्यक्त किया है सीएम नीतीश ने। तो वहीं ये भी सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि क्या सीएम की तरफ से कोई मुआवजे की बात हुई है? जी जी बिल्कुल। मैं आपको बता देना चाहूं कि माननीय सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए परिजनों को जो है उनके परिजनों को, मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजे की राशि की घोषणा की है, जो जल्द से जल्द जो है उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी जी आदित्य, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है अस्पताल पूरी तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। वहीं कुछ जो दवाइयां हैं मरीजों के लिए काफी ज्यादा बहुत जरूरी होती है दवाई, वो भीगते हुए नजर आ रही है, डूबते हुए नजर आ रही है, बर्बाद होती हुई नजर आ रही है वो दवाइयां। उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस तरह का जो हालात जो देखा जा रहा है वो टीवी स्क्रीन पे कल भी हम लोगों ने दिखाया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसके ऊपर जो सवाल जब किया गया कि जो दवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं भीगती नजर आ रही है, तो अस्पताल प्रबंधक का साफ कहना है वहां पे कि हम लोगों को जो है पर्याप्त सुविधा जो है यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाई गई। हम लोगों ने मरीजों को जो है ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट किया है। वहां पे ओटी में भी जो है लगातार जो है पानी आ रही है। और ये जो पहलू है ये कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो सरकार की जो व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं लचर प्रदर्शन जो है दिखती नजर आ रही है। सरकार पूरी तरह से जो है हर एक मामले को लेके जो है विफल होती हुई दिख रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जो है लाख दावे कर ले कि यहाँ के अस्पतालों की जो स्थिति है वह बहुत सुधर चुकी है, लेकिन यह कतई जो है वो पूरे बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। जी जी आदित्य, जिस तरीके से यास को लेकर के पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, जिला प्रशासन को और मौसम विभाग की लगातार जानकारी आती हुई नजर आ रही थी कि अलर्ट मोड पर हो जाइए, बारिश आने के आसार दिख रहे हैं। तो उसके बावजूद भी जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन में देखने को मिला, अस्पतालों में देखने को मिला कि दवाइयां भीगती हुई नजर आई, बेड जो है आपका नदी में तैरते हुए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नदी में तैरते हुए नजर आए, जिस तरीके से अस्पतालों की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, वहीं जो मरीज है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के प्रशासन जो है और जो स्वास्थ्य प्रशासन है उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं कि जब यास को लेकर के अलर्ट मोड जारी कर दिया गया था उसके बाद भी क्यों सुविधा नहीं हो पाई? देखिए, जो यहाँ पे यह एक तरह से एक ये निंदनीय व्यवस्था कहिए कि सरकार जो है यहाँ पे जो है पूरी तरह से फेल दिखती हुई नजर आती है हर एक मामले को लेके। जब यास तूफान की कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी गई थी, लोगों को बताया गया था, हर प्रशासन को जो है अलर्ट कर दिया गया था कि आप अपने जिले में जो है आवश्यक सुविधा जो है उपलब्ध करवा ले। जो अस्पताल थे कहीं ना कहीं वहां पे जो थी आवश्यक सुविधा जो थी वो उपलब्ध नहीं थी, दवाइयों की कमी आ रही थी। इसके अलावा जो पर्याप्त मात्रा में जो उनके पास दवाइयां उपलब्ध थी वह भी जो है तैरती हुई नजर आ रही है। मरीज जिस स्ट्रक्चर पे जो सो रहे थे, जिस में भर्ती थे, उस वार्ड में जो है पूरी तरह से पानी जो है वह पड़ा हुआ था।
तो सवाल जो है यह आवश्यक रूप से बनता है कि आखिर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे क्यों नहीं था। तो इसके लिए जो आला अधिकारी हैं जो हैं वो बात करेंगे, उनका क्या बयान आता है इसके ऊपर वो देखने के लायक होगा। जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस तरीके से अब यास का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है बिहार, इस पर तमाम जानकारी हासिल करेंगे हमारे संवाददाताओं से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जिस तरीके से पटना और बिहार लगातार जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है, पटना में भारी बारिश से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, बिहार पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, पप्पू और आदित्य। पप्पू से जानना चाहेंगे, पप्पू, जिस तरीके से लगातार जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है बिहार, वहीं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए प्रशासन कितना अलर्ट है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, झुग्गी झोपड़ी सहित कई अन्य सड़कों पर भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, वहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए प्रशासन कितना तैयार है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही है? जी, मैं बता दूं कि निचली स्तर पे प्रशासन के द्वारा जो भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा किया गया था या अलर्ट जारी किया गया था कि यास तूफान बिहार के लिए या बिहार में खतरनाक साबित हो सकता है, तो उस तरीके से निचले स्तर के अधिकारी जो हैं वो नाकाम रहे हैं। नीचे स्तर पे, जमीनी स्तर पे काम नहीं हो पाया है, जिससे आम जन को कठिनाई हो रही है और आम जन परेशान है इस यास तूफान से। पप्पू, यही एक सवाल है कि अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो निचले स्तर के जो अधिकारी है वो काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। इसको लेकर के क्या कोई सरकार प्रशासन पर सवाल निशान खड़े होते ही हैं? क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही अलर्ट मोड जारी कर दिया गया था यास को लेकर के, तो उसके बावजूद भी इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है लोगों को? जी, मैं बता दूं कि बार बार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और जो जिलाधिकारी है उनके द्वारा बताया गया, उनको सूचित किया गया, और वो अपने प्रखंड स्तरीय या जो भी नीचे के अधिकारी पदाधिकारी है उनको वो बार बार हिदायत दिए, बट कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की या जिला प्रशासन के द्वारा जो आदेश दिया गया निचले अधिकारी को, निचले पदाधिकारी को, वो उनकी निकम्मेपन को दर्शा रही है। जो आज की स्थिति बनी हुई है कि जल जमाव की समस्या हो चुकी है, चाहे वो अस्पताल हो या मुख्य मार्ग हो या रेल यातायात हो, वो सारा बाधित है। तो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें जल संसाधन अधिकारियों की, तो क्या कुछ जानकारी है, उनकी तरफ से क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है जिस तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है बिहार? जी, मैंने पहले भी बताया कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा बार बार कड़ाई से, सख्ती से आदेश दिया जा रहा है और सख्ती बरतकर कल वे खुद जिलाधिकारी खुद रोड पे आए और लोगों को जो उनके स्थानीय नीचे स्तर के अधिकारी हैं उनको उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया कि जल्द से जल्द ये जो पानी है या जल जमाव की समस्या है इसको क्लियर कर लिया जाए, और जो भी समस्याएं हैं जैसे कि विद्युत की, पानी की, जो पीने की पानी है उसको तुरंत बहाल कर दिया जाए। परंतु 36 घंटे के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा अभी तक न ही विद्युत की बहाल की गई है विद्युत व्यवस्था, और वहीं न ही पीने का जो साफ पानी होता है वो उपलब्ध कराया गया है प्रशासन के द्वारा। इस तरीके से लगातार अब यास तूफान का कहर लगातार बरपा रहा है लोगों पर, वहीं अब अधिकारी जो निचले स्तर के अधिकारी है वो भी काफी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य से जानना चाहेंगे, आदित्य, जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है जैसे हमारे संवाददाता पप्पू ने कहा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जानकारी है आपके पास जिस तरीके से
प्रशासन को पहले से ही अलर्ट मोड कर दिया गया था यास को लेकर के, तूफान को लेकर के, क्योंकि छोटा मोटा तूफान नहीं है। एक तरफ जहां कोरोना की महामारी है, वहीं अब ये तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। इसके लिए पहले से अलर्ट होना जरूरी है। तो क्यों अब अभी तक ये अलर्ट मोड जारी करने के बाद भी कोई अलर्ट मोड नहीं रहा? जी, निश्चित तौर पे कहना यहाँ पे जायज होगा कि जब आला कमान अधिकारियों को जो है, निचले स्तर के जो भी अधिकारी थे, उनको जब यह बता दिया गया कि यास तूफान से जो है कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जो है कहर बरपा सकता है और इसके लिए जो पर्याप्त सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें जो निचले स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं वो फेल दिखते हुए नजर आए। तो सवाल यहाँ पे तो जो है वो खड़ा होता है कि आखिर जो है इस तरह का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लोगों को क्यों जो है एक तरह से फेस करना पड़ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि जो उनसे जुड़े जो बुनियादी जरूरतें हैं उसे जो है उपलब्ध करवाएं, जैसे पानी की व्यवस्था कहीं ना कहीं करवानी चाहिए थी। इसके अलावा जो है बिजली की आपूर्ति जो थी वो करवानी चाहिए थे। तो हर कोई जो था वो अलर्ट मोड पे जो है इस बात को नहीं ले रहा था। अब सवाल देखिए, मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा कि सवाल यह बनता है कि आला अधिकारी जो है इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक्शन लेना यहाँ पे जायज बनता है। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगे और भी कई सारी समस्याएं जो आ सकती है, क्योंकि इस 2 दिन के भारी बारिश में जो है पूरा बिहार डूबता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे जिले जो हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सावन के माह में जब अत्यधिक बारिश होती है तो क्या स्थिति होगी बिहार की। तो यहाँ पे प्रशासन को कहीं ना कहीं वो एक्शन लेना चाहिए। जो आला अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनको जो है पूरी तरह से अलर्ट होकर जो है निचले स्तर के जो भी पदाधिकारी है उनसे जो बात करके जो है जो जरूरतमंद चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उपलब्ध करवानी चाहिए। वही हम कह सकते हैं कि जो 2019 में बाढ़ आई थी वही अब पूरा नजारा देखने को मिल रहा है। रिपीट हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2019 में बाढ़ में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वही अब इस बार भी देखने को मिल रहा है। वही आदित्य, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 19 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं, के न्यूज के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। कई अन्य गंभीर निर्णय भी ले सकते हैं, अहम निर्णय ले सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लाइव तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं कई अधिकारी भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। जहां कई अधिकारी मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, वहीं कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल